हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियन अकेला ही उन तीनों डीमन कल्टीवेटर्स के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी बाइटियन अकेला ही उन तीनों डीमन कल्टीवेटर्स के ऊपर भारी पड़ रहा था। और देखते ही देखते फूजन ने भी वहाँ पे अपनी फीनिक्स ब्लड लाइन को पूरी तरह से अवेकन कर लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो तीनों डीमन कल्टीवेटर्स फूजन की फीनिक्स मास्टर स्पिरिट को देखकर बहुत ज्यादा डर चुके थे। और ज़ुआन येऊ जल्दी से अपने दोनों साथियों से कहता है कि अब ये जगह हमारे रुकने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए जल्दी से निकलो यहाँ से। और ये कहकर वो वहाँ से बहुत ही तेजी से अपने साथियों के साथ भागने की कोशिश करता है। और अभी वो तीनों डीमन कल्टीवेटर्स वहां से भाग ही रहे थे कि तभी फूजन, जिसके पास अब फीनिक्स ब्लड लाइन आ चुकी थी, वो अपनी फीनिक्स ब्लड लाइन की पावर का यूज करके उड़ते हुए बहुत ही तेजी से उन तीनों डीमन कल्टीवेटर्स के सामने आ जाती है। और इस तरह अचानक फूजन को अपने सामने आते हुए देखकर उन तीनों डीमन कल्टीवेटर्स को भी वहाँ पे एक झटका लगता है। लेकिन अभी वो तीनों डीमन कल्टीवेटर्स वहाँ पे कुछ समझ पाते उससे पहले ही फूजन ने अपनी फीनिक्स पावर्स का यूज करते हुए तीनों डीमन कल्टीवेटर्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिससे वो तीनों डीमन कल्टीवेटर्स वहाँ पे जाके भी नहीं रोक पाते। और फूजन का यह पावरफुल अटैक जाकर सीधा उन्हें वहाँ पे हिट कर जाता है, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे फूजन की तारीफ करते हुए कहता है ये तो अपनी फीनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन करने के साथ साथ फूजोंग रियलम के 1 स्टार में भी ब्रेक थ्रू कर चुकी है। जैसा कि मैंने सोचा था, ये वाकई अपनी फीनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन करने के बाद काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। वहीं वो तीनों डीमन कल्टीवेटर्स, जिनकी सिर्फ एक अटैक में ही हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर वो ओल्ड डीमन मास्टर थोड़ा डरते हुए कहता है कि अब हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी से भागो यहाँ से। इसलिए वो तीनों वहाँ से एक बार फिर से भागने की कोशिश करते हैं। पर जैसे ही वो लोग वहाँ से एक बार फिर से भागने की कोशिश करते हैं, तो तभी अचानक वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिससे लगातार से जो चेंज निकलते हुए उन तीनों डीमन कल्टीवेटर्स को वहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे, जो देखकर वो ओल्ड डीमन मास्टर डरते हुए कहता है कि ये तो ट्रैप फॉर्मेशन लग रही है। और ये कहकर वो ओल्ड डीमन मास्टर वहाँ पे अपने साथियों को उसकी मदद करने के लिए कहता है, जिसके बाद उन तीनों ने वहाँ पे अपनी अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए उस ट्रैप फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिससे एक पल के लिए तो उस पे जो चेंज डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन अभी बेचारे वो तीनों डीमन कल्टीवेटर्स वहाँ पे खुश हो ही रहे थे कि तभी दोबारा वहाँ पे वो स्पीचो चेंज आ जाती है, जो देखकर वो तीनों डीमन कल्टीवेटर्स वहाँ पे डरते हुए अपना पूरा दम लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पर उन स्पिरिचुअल चेंज ने पीछे से ही उन तीनों को जगड़ते हुए अपने अंदर ट्रैप कर लिया था, जिससे वो तीनों डीमन कल्टीवेटर्स छुड़ने की कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रहे थे, पर उन तीनों की वहाँ पे कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही थी। ये देखकर ज़ुआन येऊ, जो कि उन स्पिरिचुअल चेंज में जगड़ने के बाद अब अपने असली रूप में आ चुका था, वो चिल्लाते हुए कहता है कौन है, कौन ये सब कर रहा है। ज़ुआन येऊ के ऐसा कहते ही वहाँ पे उन तीनों के सामने एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे वहाँ पे लैन वुफू एकेडमी की एम्परर की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आते हुए कोल्ड टोन में उन तीनों डीमन कल्टीवेटर्स से कहती है कि मैं कौन हूँ, अभी ये तुम लोग जानने के काबिल नहीं हो। और ये कहकर एम्परर वहाँ से सीधा बाइटियन और फूजन के पास आ जाती है, जिन्हें देखकर वो दोनों भी खुश होते हुए उन्हें ग्रीट करते हैं, जो देखकर एम्परर उनसे कहती है कि मैं समझ चुकी थी कि अभी तक जो तुम लोग वापस नहीं आए, तुम लोग जरूर किसी मुसीबत में पड़ गए होगे। और ये कहकर एम्परर अपने सिर्फ एक इशारे से ही उन तीनों डीमन कल्टीवेटर्स को भी वहाँ पे लाते हुए कहती है और तुम दोनों को वापस आने से जरूर ये तीनों डीमन कल्टीवेटर्स ही रोक रहे होंगे, पर इन डीमन कल्टीवेटर्स का सामना करते हुए तुम लोगों को कुछ हुआ तो नहीं, तुम लोग ठीक तो हो ना। जिसपे फूजन स्माइल करते हुए एम्परर से कहते हैं थैंक यू मास्टर, हमारी इतनी ज्यादा फिक्र करने के लिए, लेकिन हम दोनों बिल्कुल ठीक है। जिसपे एम्परर भी स्माइल करते हुए कहती है कि अच्छी बात है कि तुम दोनों ठीक हो, पर ये डीमन रिज अभी भी काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मेरे ख्याल से हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए और जल्दी से हम लोगों को यहाँ से वापस अपनी लैन वुफू एकेडमी की तरफ निकलना चाहिए। जिसपे वो दोनों वहाँ पे एक बार फिर से अपनी एम्परर को ग्रीट करते हुए कहते हैं क्योंकि मास्टर। ये देखकर एम्परर मास्टर भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करके जल्दी से अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपने स्पिरिट बीस्ट को वहाँ पे बुलाती हैं और उनके स्पिरिट बीस्ट ने वहाँ पे आते ही उन तीनों डीमन कल्टीवेटर्स को वहाँ पे अपने पंजों में जकड़ लिया था और वो तीनों भी वहाँ पे स्पिरिट बीस्ट के ऊपर आ जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से बहुत ही तेजी से वापस लैन वुफू एकेडमी की तरफ जाने लगे थे, जहाँ रास्ते में फूजन अपनी मास्टर से सवाल करते हुए पूछती है मास्टर आप इन तीनों डीमन कल्टीवेटर्स के साथ कैसे डील करने वाली है। जिसपे मास्टर भी उसे जवाब देते हुए कहती है कि हमारे एंशिएंट मेडिकल कॉन्टिनेंट के अंदर पिछले काफी लंबे अरसे से इन डीमन कल्टीवेटर्स को नहीं देखा गया और अब अचानक से इन लोगों को इस तरह से मूलिंग माउंटेन्स में आना, ये मुझे कोई मामूली बात नहीं लग रही, मुझे तो इस सब के पीछे बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। इसलिए अभी के लिए मैं इन तीनों डीमन कल्टीवेटर्स को लैन वू सिटी की रॉयल फैमिली के हवाले करने वाली हूँ। उसके बाद रॉयल फैमिली इन लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगी कि ये लोग यहाँ मूलिंग माउंटेन्स में क्या कर रहे थे। और ये कहकर एम्परर फूजन से सवाल करते हुए पूछती है फूजन क्या तुमने वुज़ोंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिसपे फूजन भी एम्परर को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और ये सब मैं सिर्फ बाइटियन की मदद से ही कर पाई हूँ और वुज़ोंग रियलम में ब्रेक थ्रू करने के साथ साथ मैं 1 स्टार मार्शल आर्ट रियलम में भी ब्रेक थ्रू कर चुकी हूँ। फूजन की ये बात सुनकर एम्परर चौंकते हुए कहती है क्या वाकई ही, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे सामने सिर्फ एक 18 साल की 1 स्टार मार्शल आर्ट रियलम वाली कल्टीवेटर बैठी है। तुम वाकई लैन वू सिटी की नंबर 1 जीनियस हो, क्योंकि आज से पहले मैंने लैन वू सिटी में 1 स्टार मार्शल आर्ट रियलम की कल्टीवेटर कभी नहीं देखी। और ये कहकर एम्परर फूजन की तारीफ करते हुए कहती है फूजन तुमने वाकई मुझे निराश नहीं होने दिया और तुमने वुज़ोंग रियलम में ब्रेक थ्रू करके ये साबित कर दिया है कि तुम वाकई लैन वुफू एकेडमी की नंबर 1 डिसेबल हो। एम्परर की ये बात सुनकर बाइटियन भी वहाँ पे फूजन के मजे लेते हुए उसे कहता है फूजन अब तुम वुज़ोंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुके हो तो मुझे परेशान मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे ही बुली करना शुरू कर दो। जिसपे फूजन भी स्माइल करते हुए उससे कहते हैं कि ये सब तो तुम्हारे फ्यूचर के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं एम्परर वहाँ पे उन दोनों की तारीफ करते हुए कहती है इस बार तुम लोगों ने 3 डीमन कल्टीवेटर्स को पकड़वा कर हमारे एंशिएंट मेडिकल कॉन्टिनेंट के लिए बहुत बड़ा
बड़ा काम किया है, जिसका तुम दोनों को बाद में रिवार्ड भी दिया जाएगा। और हाँ फूजन, अब तुम्हारा ये मिशन भी पूरा हो चुका है और तुम्हें तुम्हारे इस मिशन का रिवार्ड भी मिल जाएगा। और भाई टियान, फूजन अब वुज़ोंग रियलम के 1 स्टार में ब्रेक थ्रू कर चुकी है, इसलिए मुझे डर है कि तुम आने वाले कंपटीशन के अंदर फूजन को नहीं हरा पाओगे। अपनी मास्टर की ये बात सुनकर फूजन उनसे कहती है, मास्टर मेरे और भाई टियान के दरमियान जो कंपटीशन होने वाला है, क्या मैं पहले उसके लिए अपनी हार नहीं मान सकती? फूजन की ये बात सुनकर एम्पर थोड़ा चौंकते हुए कहते हैं, क्या क्या तुम अपनी हार मानना चाहती हो? लेकिन ऐसा क्यों? आखिर तुम भाई टियान के बारे में क्या सोच रही हो? जिस पे फूजन एम्पर से कुछ कह पाती उससे पहले भाई टियान फूजन से कहता है, तुम अपनी हार पहले क्यों मान रही हो? ऐसा करके तो तुम उस कंपटीशन को ही बोरिंग बना दोगी। और क्या तुम मेरे साथ ओपनली कॉम्पीट नहीं करना चाहती? जिस पे फूजन उससे कहती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे फाइट कर सकती हूँ? जिस पे भाई टियान उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ अब तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी हो, लेकिन मुझे भी कम मत समझो। मैं भी मार्शल आर्ट रियलम के 2 स्टार में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कॉम्पीट करते हुए तुम्हें बराबरी की टक्कर दे सकता हूँ। भाई टियान की ये बात सुनकर फूजन उससे कहती है, ओके अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तभी एम्पर वहाँ पे भाई टियान से सवाल करते हुए पूछती है, भाई टियान तुम्हारे और मू फैमिली के दरमियान क्या चल रहा है? एम्पर की ये बात सुनकर अचानक भाई टियान वहाँ पे सीरियस हो जाता है, क्या मू फैमिली के लोग मुझे ढूंढते हुए एकेडमी के अंदर आए थे? जिसपे एम्पर भाई टियान को बताते हैं कि कुछ दिन पहले मू फैमिली का मूजिन मुझसे मिलने के लिए आया था और वो चाहता था कि मैं उसे तुमसे मिलने के लिए लेनोवो एकेडमी के अंदर जाने दो। एम्पर की ये बात सुनकर फूजन थोड़ा गुस्से से कहती है कि ये मू फैमिली तो आपको ज्यादा ही कर रही है, मुझे लगता है उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिसपे एम्पर उसे बीच में ही काटते हुए कहती है कि मू फैमिली पूरे एंशिएंट मेडिकल कॉन्टिनेंट की नंबर 1 फैमिली है, जिन्हें मैं भी इतनी आसानी से ऑफेंड नहीं कर सकती। और ये कहकर एम्पर भाई टियान से कहती है, भाई टियान अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है तो मुझे बता दो कि तुम्हारे और मू फैमिली के दरमियान क्या चल रहा है, हो सकता है शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। जिसपे भाई टियान एम्पर को तसल्ली देते हुए कहता है कि आप फिक्र ना करें, मेरे पास मू फैमिली से निपटने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है। आप बस मेरे लिए इतना कर दीजिएगा कि जब हम लोग वापस एकेडमी में पहुंच जाए तो आप मेरी मू फैमिली के लोगों के साथ एक मीटिंग करवा देना, बाकी मैं सब कुछ खुद ही संभाल लूंगा। भाई टियान की ये बात सुनकर एम्पर उससे पूछता है, क्या वाकई तुम अकेले सबको संभाल लोगे? जिसपे भाई टियान कहता है कि जब मैंने मू फैमिली के लिए कुछ बुरा किया ही नहीं है तो फिर भला मू फैमिली मेरा क्या ही बेकार लेगी। खैर उसके बाद वो तीनों इसी तरह से बातें करते हुए वापस लेनोवो एकेडमी में पहुंच जाते हैं, जहां एम्पर उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों बहुत ज्यादा थक चुके होगे, इसलिए पहले जाकर तुम दोनों आराम कर लो। और हाँ, इन डीमन कल्टीवेटर्स को पकड़वाने के लिए बाद में तुम दोनों को एकेडमी की तरफ से बहुत बड़ा रिवार्ड दिया जाएगा। जिसपे वो दोनों एम्पर का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद एम्पर उन तीनों डीमन कल्टीवेटर्स को लेकर रॉयल फैमिली की तरफ निकल जाते हैं और एम्पर के जाते ही फूजन थोड़ा उदास होते हुए भाई टियान से कहती है, भाई टियान तुम्हारी स्काई बर्निंग फायर पूरी तरह से मेरी फिनिक्स ब्लड लाइन के साथ मर्ज हो गई है, जिसे अब मैं चाहकर भी तुम्हें वापस नहीं लौटा सकती, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा पावरफुल फ्लेम को ढूंढ निकालूंगी। जिसपे भाई टियान उसे कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन उस स्काई बर्निंग फायर के बदले में अभी तुम मेरे लिए क्या करोगी? जिसपे फूजन उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो तो तुम बस मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जिसपे भाई टियान उसे कहता है, ओके अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम्हारा मेरे साथ फ्यूचर में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों के साथ सामना होने वाला है। भाई टियान की ये बात सुनकर फूजन अचानक सीरियस होते हुए उसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर किसी भी मुसीबत को नहीं आने दूंगी। फूजन की ये बात सुनकर भाई टियान स्माइल करते हुए उससे कहती है कि जब तुम इस तरह से सीरियस होती हो तो और भी ज्यादा क्यूट दिखाई देती हो। जिसपे फूजन उसे कहती है, भाई टियान मैं मजाक नहीं कर रही बल्कि मैं सीरियस हूँ। फूजन की ये बात सुनकर भाई टियान उसे कहता है, ओके ओके मैं तो बस तुम्हारे मजे ले रहा था, अगर तुम इसे लेकर इतनी ज्यादा सीरियस हो तो मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। और ये कहकर भाई टियान उसे कहता है, ओके अब मेरे ख्याल से हम दोनों को आराम करने के लिए जाना चाहिए। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भाई टियान अपने रूम से बाहर आकर एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए कहता है, फाइनली इतने लंबे समय के बाद ऐसी कमाल की नींद आई। और अभी भाई टियान वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक ही उसका मैसेंजर स्टोन वहाँ पे ग्लो होने लगता है। और जब भाई टियान अपने मैसेंजर स्टोन को चेक करता है तो एम्पर ने उसके लिए पैगाम भेजा था कि मू फैमिली के लोग तुमसे मिलने के लिए आ चुके हैं। एम्पर का ये पैगाम सुनकर भाई टियान भी सीरियस होते हुए कहता है, ये मू फैमिली के लोग तो मुझसे मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही बेताब लग रहे हैं, जो ये लोग इतनी जल्दी यहाँ तक चले आए। खैर उसके बाद भाई टियान भी उनसे मिलने के लिए एकेडमी के मेन हॉल की तरफ निकल जाता है, जहाँ मू फैमिली के वही दोनों मेंबर्स आए हुए थे जो इससे पहले भाई टियान से मिलने के लिए उसके घर भी गए थे। और जैसे भाई टियान मेन हॉल के अंदर आता है तो वो एम्पर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मास्टर मैं इन लोगों के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जिसपे एम्पर भी में अपना सर हिलाते हुए चुपचाप वहाँ से चली गई थी। जिसके बाद भाई टियान अपनी जगह पे बैठते हुए मू फैमिली के उन लोगों से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे। जिसपे मू जी भाई टियान से कहता है, भाई टियान मैं इस बार तुम्हें एक बहुत बड़ा मौका देने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और मेरी सिस्टर को नहीं छोड़ा तो फिर हमारी मू फैमिली को ब्लेम मत करना कि हम लोगों ने तुम्हें पहले वार्निंग नहीं दी थी। मूजिंग की ये बात सुनकर भाई टियान स्माइल करते हुए उससे कहता है, तो क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जिसपे मूजिंग भी गुस्से से उसे कहता है कि हाँ इसे धमकी ही समझो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी सू फैमिली ने एक बार जरा सी हमारी मू फैमिली की मदद कर दी थी तो क्या उसके बदले में तुम हमारी मू फैमिली के सामने कुछ भी कर सकते हो? मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कल का सूरज ही ना देख पाओ। और अभी बेचारा मूजिंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक ही भाई टियान अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसे वहीं पे गिरा देता है, जो देखकर वहाँ पे मूजिंग के साथ साथ मूजिंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन भाई टियान उन दोनों से बिल्कुल भी नहीं डरता और वो उल्टा दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे जैसे इंसान फरामोश लोग आज से पहले कभी नहीं देखे जो कि हमारी मदद के बदले में ही हमें खत्म करना चाहते हैं। जिसपे मूजिंग वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से खड़े होते हुए गुस्से से उससे कहता है कि तुम्हारी
हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इस तरह से अटैक करने की, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। और ये कहकर मुजेन वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एक स्पीयर को बाहर निकालता है और अपने स्पीयर की मदद से उसने वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला भी कर दिया था। लेकिन बाइटियन ने तो उसके स्पीयर को वहाँ पे अपनी सिर्फ 2 ही फिंगर से रोकते हुए एक बार फिर से उसे वहाँ पे उड़ाते हुए पीछे की तरफ फेंक दिया था। ये देखकर बाइटियन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो तुम अपनी इन छोटे मोटे एबिलिटीज के साथ मुझे धमकी दे रहे थे, मुझे तो लगा था कि तुम थोड़े बहुत ताकतवर होगे, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले। वहीं ये सब देखकर मुझे को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इवन गुस्से में उसने वहाँ पे अपने पास में ही पड़े हुए टेबल को भी तोड़ दिया था। और तभी वो कोल्ड टून में बाइटियन से कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम रेंजी के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ोगे या नहीं। और इसी कमाल की सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।